दोस्तों, अगर आपने आज के दौर में खुश रहने का मंत्र जान लिया तो समझ लो आप लाइफ में सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हो। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें सफलता भी आसानी से मिलती है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस व्यस्ततापूर्ण जीवन में अकेले खुश कैसे रहें। खुश रहना आसान नहीं होता। और अगर आपने खुश रहना सीख लिया तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और अगर आएगी तो आप हंसी खुशी उसे ऐसे निपटा दोगे जैसे उसके आने या ना आने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से लाइफ में अकेले खुश कैसे रहें के बारे में शानदार टिप्स देने वाले हैं। अगर आपने हमारे खुश रहने के इन मंत्रों को अपने लाइफ में अमल करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे निपटा दोगे जैसे उस समस्या को भी खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर वे आपके पास आई ही क्यों। तो दोस्तों, खुश रहने के तरीकों के बारे में जानने के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अकेले खुश कैसे रहें? दोस्तों, अगर आप अकेले हो तो आप इसे एक बड़ी समस्या नहीं बल्कि अवसर समझो। आप अकेले ही रहकर के अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हो और नई नई किताबों को पढ़कर ज्ञान हासिल कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जीवन में अपने लक्ष्यों को भी अकेले रहकर पहचान सकते हो। आज की इस वीडियो में अकेले खुश रहने के कुछ यूजफुल तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं और आप उन तरीकों से बड़ी आसानी से अकेले में खुश रहना सीख सकते हो। बस आपको जानकारी को ध्यान से सुनना है ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। नंबर 1, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। दोस्तों, अगर आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना लिया है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के कारण आने वाली रुकावट और समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हो। दुनिया में बहुत ही कम लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, परंतु जो भी पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं अक्सर वे अपने जीवन में सफल ही रहते हैं। अगर आपको अकेले में खुश रहना सीखना है तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना लीजिए और सभी चीज़ों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करना शुरू करिए। आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें और पॉजिटिविटी के साथ कोई वर्क शुरू करें। यकीन मानिए, अगर आपने पॉजिटिविटी को अपने माइंडसेट में बैठा लिया तो कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे और आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। नंबर 2, हैप्पीनेस को वैल्यू दें। दोस्तों, आज के तनावपूर्ण जीवन में खुश रहना मानो सबके लिए एक कठिन टास्क हो गया है। लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि वे चेहरे पर मुस्कुराहट किसे कहते हैं यह भी नहीं जानते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में खुश रहना सीखना है तो छोटी छोटी हैप्पीनेस को वैल्यू देना होगा। अगर आपके जीवन में कभी भी छोटी ही सही हैप्पीनेस आती है तो उसे बड़ी हैप्पीनेस के रूप में एंजॉय करने की कोशिश करें। और इतना ही नहीं, आप खुद भी छोटी छोटी खुशियों को कलेक्ट करने की कोशिश करें। मतलब कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी हो। साधारण शब्दों में कहें तो छोटी छोटी हैप्पीनेस मोमेंट को खुद बनाने की कोशिश करें और उसे एंजॉय करें। इस प्रकार से भी आप अकेले लाइफ में खुश रहना सीख सकते हैं। नंबर 3, अपने लिए टाइम निकालें। दोस्तों, आज के इस व्यस्ततापूर्ण जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। आप अपने लिए टाइम निकालकर देखो कि आप अपने जीवन में किन कारणों की वजह से ज़्यादा दुखी रहते हो और आपको क्यों खुशी नहीं मिल पाती है। आप अकेले में अपने आप को पहचानने की कोशिश करें और साथ ही में आप अपनी ज़रूरत को भी समझने की कोशिश करें। जब आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है और आप क्यों खुश नहीं रह पाते हो। जब आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो जाए तब आप चीज़ों को बदलने की भी कोशिश करना शुरू करें।
फिर देखिए कैसे आपको अकेले रहने का आनंद मिलता है और आप खुश रहना सीख जाओगे। नंबर 4, खुशियों की सूची बनाएं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खुशियों की सूची कैसे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपको जिन जिन कारणों से जरा सी भी खुशी मिलती है, आप उनकी सूची बनाओ कि मुझे इस काम को करने से खुशी मिलती है और मुझे इस काम को ना करने से खुशी मिलती है, मुझे इनसे मिलने पर खुशी मिलती है, मुझे यह चीज़ खाने पर खुशी मिलती है, मुझे वहाँ जाने से खुशी मिलती है। कुछ ऐसे ही चीज़ों की खुशी की लिस्ट तैयार करिए और आप शेड्यूल वाइज उस काम को करने की कोशिश करें जिस पर आपको खुशी मिलती है। ऐसा करके आप अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हो। नंबर 5, खुद की प्रशंसा करें। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने आप की भी प्रशंसा कर लेनी चाहिए। जब आप अपनी खुद की प्रशंसा करते हो तो अंदर से स्वयं संतुष्ट होने की अनुभूति होती है। खुद की प्रशंसा करके आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हो। आप आत्मचिंतन करिए और अपने अच्छे कामों को याद करिए। अगर आप अपने अच्छे कामों को याद करके खुद की प्रशंसा करोगे तो आपको अंदर ही अंदर प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक आत्मसंतुष्टि से खुशी नहीं मिलती तब तक बड़ी से बड़ी खुशी का भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए खुद की प्रशंसा करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 6, पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ समय बिताएं। दोस्तों, कहावत है कि संगति का बहुत असर पड़ता है। इसीलिए आपको खुश रहने के लिए ऐसे संगत का साथ देना चाहिए जो खुद पॉजिटिव सोचते हों और हमेशा खुश रहते हों। कभी भी आपको नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी नेगेटिव बना देते हैं। अगर आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करोगे तो आपको उनसे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा और इतना ही नहीं, खुद को मोटिवेट करने की सीख भी आपको उनसे मिलेगी और आप खुद ऐसे लोगों के साथ रहकर धीरे धीरे खुश रहना सीख जाओगे। फिर चाहे आपके साथ आने वाले समय में कोई हो या ना हो, आप हमेशा खुश रहोगे। नंबर 7, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखें। दोस्तों, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है अक्सर वही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी परेशानी को झट से निपटा सकते हो। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की पर्सनालिटी और जिन लोगों का विचार कॉन्फिडेंस से भरा होता है अक्सर वे लोग लाइफ में सक्सेस पाते हैं और अंदर ही अंदर हमेशा खुश भी रहते हैं। अगर आपको खुश रहने का मंत्र जानना है तो सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और कुछ भी काम शुरू करने से पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखें ताकि आप हमेशा सफलता को ही प्राप्त करो। नंबर 8, तनाव मुक्त रहें। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई खुश नहीं है तो उसके पीछे सबसे बड़ा उसका जीवन में तनाव ही एकमात्र कारण है। आपको जितना हो सके उतना कम से कम तनाव लेना चाहिए। अगर आपको तनाव मुक्त रहना है तो आपको हमेशा किसी चीज़ के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। बस आपको उतना ही सोचना जितना सोचने से बात बन जाए। ज़्यादा सोचने से अपने आप ही तनाव हमारे मन में बैठने लगता है। अगर आपको तनाव है तो आप दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करिए और इतना ही नहीं, आप अकेले बिल्कुल भी ना रहें, आप घूमने फिरने की कोशिश करें। कुछ अच्छे विचार अपने मन में लाएं और हो सके तो योगा मेडिटेशन करें जिससे तनाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप हर समय अच्छे अच्छे विचारों वाले किताब पढ़ें और ऐसे वीडियो देखें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सके। नंबर 9, योगा मेडिटेशन करें। दोस्तों, योगा मेडिटेशन करने से आपका शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ में तनाव मुक्त जीवन जीने में भी हमें यह काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। आप नियमित रूप से एक समय निर्धारित करके उसी शेड्यूल के अनुसार योगा मेडिटेशन करने का प्रयास करते रहें।
यकीन मानिए इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। योगा मेडिटेशन से आपको अंदर के तनाव से लड़ने की शक्ति मिलती है और आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। आप अपने आप को खुश भी रख पाते हो। योगा मेडिटेशन आज के समय में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। नंबर 10, अपने आप को बिजी रखें। दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको कभी भी अकेले खाली नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे आप व्यस्त रहो। जब आप खाली रहोगे तो आपके मन में गलत विचार आएंगे और आपको अंदर ही अंदर घुटन होने लगेगी, जिससे आपको खुशी नहीं होगी बल्कि आप तनाव में चले जाएंगे। आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। इससे आप अपने आप को बिजी भी रख पाओगे और आपको उस काम को करने में खुशी भी मिलेगी, जो कि आपका मुख्य उद्देश्य है। अकेले में खुश रहने का यह सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है। अगर आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरों की हेल्प करें। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी और आप खाली भी नहीं रहोगे। नंबर 11, किताबें पढ़ें। अगर आपको अकेले खुश रहना है तो आप ऐसे में अपने आप को खुश रखने के लिए ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि किताबों के पढ़ने से काफ़ी कुछ नॉलेज होती है। जीवन में किताबों का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 12, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अपने आप को एक्सप्लोर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें अपने इंटरेस्ट और हम क्या चाहते हैं के बारे में पता चल पाता है। कई लोगों को तो अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में ही नहीं पता होता। इसीलिए आप अकेले रहने की एक अपॉर्चुनिटी समझो और अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। नंबर 13, अपने अंदर स्किल डेवलप करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अकेले रहना चाहते हो या फिर अकेले हो तो आप अकेले रह के अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार की स्किल डेवलप कर सकते हो। आज के समय में केवल डिग्री ही सब कुछ नहीं है। नौकरी पाने के लिए हमें अपने अंदर डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलप करना भी ज़रूरी है। इसलिए आप अकेले रहकर अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हो जो आपके काफ़ी काम की हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे अकेले रहने के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो हमने विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की और हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अकेले खुश रहने के तरीके और फायदों के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ये थे अकेले खुश रहने के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो हमने विस्तार पूर्वक से जानकारी प्रदान की और हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अकेले खुश रहने के तरीके और फायदे के बारे में भी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।